बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, जो है लास्ट के 6 साल में लगभग 4000 सवाल पूछे हुए हैं आईआईटी जी ने। तो आप अपने नंबर्स को कैसे एग्जाम के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं इन आने वाले 6 महीनों के अंदर। हेलो बच्चों, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम मेंस जनवरी जो है वो लगभग अप्रोक्स हम मान सकते हैं 5 से 6 महीने हमारे पास अभी है, बचे हुए हैं। जब हम यहाँ पे ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने, मतलब 6 महीने के अप्रोक्स हम कह सकते हैं बचे हुए हैं जेई एग्जाम होने के लिए, जेई मेंस। तो बच्चे, आपकी तैयारी, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। और उस तैयारी में आप अक्सर टेस्ट देते हो तो बहुत बार क्या होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कई बार बेकार नंबर भी आ जाते हैं। तो आपको आज इसी टेस्ट से रिगार्डिंग किस तरह से आप अपने एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम होगा, तो उसमें मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने नंबर को बहुत बेहतर तरीके से लेके आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर या अदर सब्जेक्ट में भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो आप, हो सकता है कुछ चीज़ें गलती कर रहे होंगे जिनकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें छोड़ रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप अपने नंबर्स को कैसे एग्जाम के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं इन आने वाले 6 महीनों के अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही पहचानना है कि आप किस तरह के बच्चे हो, किस तरह से तैयारी कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे पढ़ते हो, उसको एक बार खुद से एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि आप कोई टॉपिक पढ़ने लगे तो उसको बहुत ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो, मतलब इतना डेप्थ में पढ़ लिया कि और टॉपिक्स को भूल गए। आप सोचते हो कि मैं ही इसमें ही एक्सपर्ट बन जाऊंगा। एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सबसे पहला एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। और वो एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर सवाल देख के ही पता चल जाएगा। तो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डेप्थ में चलेगा, मतलब एक तरह से किसी टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं बनना है। जितना टाइम जिस टॉपिक को जितना सफिशिएंट चाहिए उतना ही देना है। दूसरी बात, अगर आप कहीं एक ही सब्जेक्ट को तो बार बार नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कहने का मतलब एक सब्जेक्ट को जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ये तो गलती नहीं कर रहे हो। अगर ये गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है बच्चे। कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों सब्जेक्ट को अगर आप इक्वली तरीके से या इक्वली एक तरह से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना बच्चे, आपका तीनों मॉडरेट सब्जेक्ट भी होते तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, पर अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे एक सब्जेक्ट में आप कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ। तो इस चीज को जरूर नोटिस करना कि कहीं जिसमें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको बहुत कम नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा, आपके पास ये पॉइंट भी जरूर नोटिस कर सकते हो कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, एक तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है। स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना चाहिए, जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि आप किस तरह के बच्चे हो और कैसी तैयारी कर रहे हो। तो पहला चीज आप पहचान सकते हो अगर आपको अपने नंबर्स को इंप्रूव करने हैं तो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेट होने के लिए कुछ वीडियोस देखने लग जाते हैं, हर 15-20 मिनट में एक नई वीडियो देखने लग जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। तो ये काम नहीं करना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। काम की चीजें देखिए, आपको ऐसा नहीं कि रेंडमली सारे दिन मोटिवेशनल वीडियो चल रहे हैं और कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपको सिलेक्शन के लिए, अगर आपको सिलेक्शन होना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो सेलेक्ट हो सकता हूं। तो ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे और किसी का हो या नहीं हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, पर मेरा होगा, इतना कॉन्फिडेंस लेके आना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच बीच में आप कई बार डिमोटिवेट भी होंगे, तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोशिश सोचना है कि भाई मुझे लास्ट तक रुकना है, मुझे अपना 100% देना है, चाहे रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि भाई हाँ, मैं लास्ट डे तक तैयारी करूंगा, और लास्ट डे तक तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखें।
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, आप सिलेबस का कब सर सिलेबस कंप्लीट करें कब नहीं करें। तो अभी फिलहाल दो तरह के बच्चे होते हैं जो जेई में तैयारी करते हैं, एक वो बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं और एक वो बच्चे जो ड्रॉपर बच्चे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को, क्योंकि ड्रॉपर का बैच बहुत लेट स्टार्ट होता है और दूसरा 11th और 12th ड्रॉपर में दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उसका मैं मानता हूं सिलेबस जो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए, तो ड्रॉपर का बच्चे आपके पास या तो नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आप एक डेडलाइन रख सकते हो 10th दिसंबर, 10 दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है ट्रोपर वाले बच्चों का कंप्लीट आपको किसी भी तरीके से कर लेना है। अगर आप 10th दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो तो बच्चे फिर आपको नुकसान होगा। तो इस चीज में इसी तरह से अभी 6 महीने के अप्रोक्स आपके पास है टाइम, तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है कि आप दिसंबर तक, दिसंबर 10 दिसंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ये कोशिश करना है। 12th के जो बच्चे हैं उनको मैं ये कहूंगा अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चे। अगर अक्टूबर एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो तो आप बहुत पिछड़ सकते हो। तो सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तभी तो आप रिवीजन करोगे बच्चे। और सिलेबस ही अगर टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो ये मान के चलिए आप अपनी रैंक जो है वो बहुत पीछे लेके जा रहे हो। तो आपको अपनी रैंक अगर सुधारनी है, नंबर इंप्रूव करने हैं केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट के अंदर, तो अक्टूबर एंड 12th वाले बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और ऐसे नहीं कि मैं लेक्चर देख लिए, नहीं, आपको सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट करना है कि लेक्चर भी आपके कंप्लीट आप सिलेबस पढ़ चुके हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, डीपीपी कर चुके हो, मॉड्यूल कर चुके हो, पीवाईक्यू सोल्व कर चुके हो। इस तरह से आपको सिलेबस अक्टूबर एंड तक करना है। ये दिमाग में मत रखना कि थ्योरी थ्योरी मुझे अक्टूबर तक कंप्लीट करनी है। जो बच्चा अकेला थ्योरी पढ़ रहा है, पीवाईक्यू सोल्व नहीं कर रहा है, मॉड्यूल सोल्व नहीं कर रहा है, डीपीपी सोल्व नहीं कर रहा है, तो ये मान के चलिए बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अकेली थ्योरी से कोई सिलेक्शन नहीं हो, ये मान के चलिए। और सिलेबस कंप्लीट का मतलब मैं तभी समझूंगा जब आपकी डीपीपी, मॉड्यूल और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर सवाल और थ्योरी लेक्चर ये सारे अक्टूबर एंड तक कंप्लीट होते हैं, तब आप अपने आप को कहना कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना है। 12th वाले बच्चे अक्टूबर एंड और ड्रॉपर वाले बच्चे आप कह सकते हो 10th दिसंबर तक आपको एक तरह से कंप्लीट कर लेना है, फर्स्ट वीक दिसंबर तक मैक्सिमम। अब आपके मन में कई बार सवाल चलता होगा, सर अभी बहुत सारा टाइम बचा है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं। इसके ऊपर भी आपके पास आए, क्योंकि ये भी आपके मार्क्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। कि जब जेई मेंस दोगे तो वहां पे किस तरह के सवाल जो आ रहे हैं वो कौन से टॉपिक से ज्यादा आएंगे, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आप तैयारी करते हो तो मैं यही कहूंगा बच्चे, आपका थोड़ा सिलेबस मेंस में कम भी हो गया है, तो मैं ये कहूंगा हर टॉपिक की वेटेज सेम मान के चलिए। क्योंकि सेम क्यों मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होता है, तो ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन से टॉपिक से सवाल आ जाएगा। क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि मेरा पेपर कौन सी शिफ्ट में होगा और उस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आएगा। अगर एक सिंगल पेपर हो तब तो हम बता सकते हैं भाई इस टॉपिक से इतने सवाल पूछे गए हैं पिछले लास्ट ईयर का देख करके, लास्ट ईयर्स का सवाल देख करके। पर अगर आपकी बहुत सारी शिफ्ट होंगे तो सीधी सी बात है उसमें हर टॉपिक लगभग कवर हो चुका होगा, तो हर टॉपिक से बहुत बार सवाल आते हैं। तो ये मान के चलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा टॉपिक हो चाहे छोटा टॉपिक हो, क्योंकि सवाल कहीं से पूछा जा सकता है। पहली एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर सवाल देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और किस टॉपिक से बच्चे कम सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर सवाल देख करके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडिया लग जाएगा। और जैसे ही मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्लियरली बता भी दूंगा कि भाई एडवांस में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज है। तो हम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो पॉइंट है ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात दिमाग में रखिएगा। सभी कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़ना है, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपका कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर आएगा ये आप नहीं बता सकते हो। तो हर टॉपिक को ये मान के चलिए इक्वली वेटेज देना है, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्या नहीं करें।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बच्चे आप जिस भी कोचिंग कर रहे हो, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आप इतना दिमाग में रखिए कि कोई बच्चा अगर कोचिंग कर रहा है तो उस कोचिंग के मॉड्यूल, उस कोचिंग के डीपीपी और प्रीवियस ईयर सवाल मेंस के भी और एडवांस के, ये सभी प्रैक्टिस करने हैं जब आप थ्योरी पढ़ते हो तभी। ठीक है, ध्यान रहे 12th वाले बच्चे अक्टूबर में जब सिलेबस कंप्लीट करें तो साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर करने हैं। थ्योरी पढ़ें, घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मॉड्यूल के भी सवाल होने चाहिए, डीपीपी के भी और प्रीवियस ईयर, ये सब सवाल कंप्लीट होने चाहिए अक्टूबर एंड तक 12th वालों के, और दिसंबर एंड तक, सॉरी दिसंबर 10th दिसंबर तक आपका ड्रॉपर वाले बच्चों। अगर आप यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में पैरेलल चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपके सिलेक्शन के परसेंटेज बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव आपको दिखने लगेगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा डाउन जाते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैकलॉग। अभी जैसे किन्हीं बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम 11th में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, हमारे बैकलॉग रह गए, 11th कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ है। किसी बच्चे को लग रहा होगा 12th में कुछ टॉपिक हमारे वीक रह गए हैं, तो उनका कुछ बैकलॉग रह गया होगा, हमने वो पढ़े नहीं, बीमार हो गए या कोई अदर रीजन हो गया, नहीं पढ़े। तो उन बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करें, इन बैकलॉग्स को किस तरह से कंप्लीट करने चाहिए, अभी आने वाले 5 से जो 6 महीने बचे हैं इनमें किस तरह से हम पढ़ें कि बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। तो बच्चे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप जो 12th में जो बच्चा है वो बच्चा, या फिर ड्रॉपर का कोई बच्चा है जिसका बैकलॉग हो चुका है, तो वो पैरेलर आपके पास जो क्लास चल रही है आपकी, उसी के पैरेलर में आप रोज की 1 से 2 लेक्चर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे अगर 1 से 2 लेक्चर आप पढ़ोगे, एवरेज मान लीजिए 1 लेक्चर और मैक्सिमम 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से, अगर मान लीजिए 3 क्लास चल रही हैं तो आप 1 से 2 लेक्चर देख सकते हो, 2 क्लास चल रही हैं तो आप डेफिनेटली 2 लेक्चर देख सकते हो। अब 2 लेक्चर देखना ही नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखें, लेक्चर देखने के बाद उसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करें बच्चे, क्योंकि बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो पैरेलल चलाना है, जो क्लास चल रही हैं उन्हीं के पैरेलल में आप 1 से 2 लेक्चर हर रोज का कंप्लीट करना स्टार्ट, तो इससे आपके लिए चीजें मैनेज हो जाएंगी और आपका बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर, अगर एक मंथ में हमें कितने चैप्टर कवर करने चाहिए, यहाँ पे अगर हमारा किसी कुछ भी बैकलॉग इकट्ठा नहीं है तो हमें पर मंथ के हिसाब से कितने चैप्टर कवर करने चाहिए, तो मैं कहूंगा बच्चे आपके पास अगर पर मंथ जो है वो एक एवरेज रखिए 3 से 4 टॉपिक को कवर करने का। आप इस तरह चलिए 3 से 4 टॉपिक कवर कर ले। मैं ये केमिस्ट्री का अकेला नहीं बता रहा हूँ बच्चे, ये फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री सबके लगा के बता रहा हूँ, 3 से 4 टॉपिक, क्योंकि एक मंथ में आप ये मान लीजिए 1 से 2 टॉपिक तो आराम से पर सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। 1 से 2 टॉपिक तो किसी में मान लीजिए 1.5 टॉपिक हो गया, किसी में मान लीजिए आपका एक हुआ, किसी में मान लीजिए 2 हो गया, तो लगभग 3 से 4 मिनिमम आपके पास, ही मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम हो जाए तो अच्छी बात है, पर मिनिमम पर मंथ जो है 3 से 4 टॉपिक आपको कवर करने ही करने, तभी आपका अक्टूबर तक सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, चैप्टर आपको पर मंथ, ये आप चेक करिएगा, हर मंथ ऑब्जर्व करिए कि मेरे पर सब मंथ जो है वो कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं। मैं जहां पर भी सेल्फ स्टडी पढ़ रहा हूं या कहीं कोचिंग कर रहा हूं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट, आपको स्पेशल नवंबर दिसंबर में क्या स्पेशल करना है बच्चे, नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 12th वाले बच्चे होंगे अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, तो सिलेबस सर कवर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस कवर होने के बाद बच्चे रिवीजन करना चाहिए पहली बात तो, और दूसरा प्रीवियस ईयर सवाल करने चाहिए, बस ओनली प्रीवियस ईयर कोई बार बार सवाल सोल्व करने में आपको बताऊंगा भी कि कब कितने सवाल आए हुए हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, नवंबर दिसंबर में क्या करना है, सिर्फ रिवीजन, बार बार रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर सवाल, क्योंकि डीपीपी मॉड्यूल आप कर चुके हो, बस आपको क्या करना है, डीपीपी मॉड्यूल में जो पहले जो डाउट थे वो अब नवंबर दिसंबर में चेक करना है कि वो अभी भी डाउट है या मेरे सोल्व हो चुके हैं। क्योंकि कई बार हमें डाउट आया, हमने जाके टीचर से पूछ लिया सर ये डाउट है ये बता दीजिए, टीचर ने बता दिया, पर कई बार क्या होता है कि हम 1 मंथ बाद ना 15 दिन बाद या 2 मंथ बाद भूल जाते हो डाउट, क्या कॉन्सेप्ट बताया था उस क्वेश्चन के लिए, किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाया था, कई बार हम हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो बच्चे उस सिचुएशन में आपको नवंबर दिसंबर में डीपीपी और मॉड्यूल का ये चेक करना है कि भाई जो डाउट थे वो आज भी डाउट तो है कि या फिर मैं क्लियर है, मैं कॉन्सेप्ट अभी मुझे पता है,
ये चेक करना है पहले तो जो जो डाउट है, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो सीधी सी बात है, मार्क कर लिए तो कि ये डाउट है तो मार्क पता ही रहेगा आपको। दूसरा, प्रीवियस ईयर सवाल सारे दोबारा करने हैं, प्रीवियस ईयर सवाल सारे के सारे दोबारा से सोल्व करने हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। तो नवंबर दिसंबर में स्पेशली यही करना है, प्रीवियस ईयर प्लस में रिवीजन, ये दोनों काम करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ें तो अभी पढ़ें, नहीं पढ़ें तो आपके पास या बाद में पढ़नी चाहिए, अब नहीं पढ़नी है। तो मैं ये कहूंगा बच्चे, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो कोई भी बुक अभी नहीं पढ़नी है, मतलब रीड नहीं करना है, मतलब थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्योंकि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वो टीचर क्या कर रहा है, आपको थ्योरी तो पढ़ा रहा है बच्चे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ करके खुद आया है और वो आकर के आपको बता रहा है। तो आप ये चीज समझिए, आपको खुद से घर जाके बुक रीड नहीं करनी है। कई बच्चे सोचते हैं टीचर से पढ़ाने से पहले ही हम भी पढ़ के आ जाएं कुछ तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, पर बच्चे ऐसा नहीं है, आप एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो। कभी भी आप टीचर के पढ़ाने से पहले आप नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं आएंगी तो आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे आधा घंटा, चाहे 2 घंटा पढ़ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखें कि अभी आपके पास बुक रीडिंग का टाइम है नहीं, टाइम होता तो आप पढ़ सकते हो। आप जब आईआईटी पहुंच जाओ तब वहां पे अच्छे से बुक रीड करना, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है उस टाइम पे। तो अभी आप तैयारी कर रहे हो तब तक कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी बेस्ड। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ही कम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं बच्चे। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू मैं बता ही चुका हूं, प्रीवियस ईयर सवाल सोल्व करने ही करने हैं बच्चे। प्रीवियस ईयर सवाल आपको मिनिमम 2 बार तो सोल्व करने ही करने हैं। एक बार अभी करंट में चल रहे हो तब सोल्व करने हैं, और एक बार मैंने कहा नवंबर दिसंबर के टाइम में। ये 2 बार प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने ही है। कितने साल के करने हैं सर? मैं ये कहूंगा लास्ट के 10 ईयर के आपको कर लेने हैं, अगर बात कर सकते हो तो। अदरवाइज मिनिमम टू मिनिमम आप लास्ट के 5 से 6 साल के का जरूर करिएगा, मिनिमम से मिनिमम लास्ट के 5 साल से। तो मतलब आप ये समझ लीजिए 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर जरूर सोल्व करिएगा बच्चे। अगर 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो बच्चे आपके लिए बहुत बेनिफिट है। मैंने अभी एक चीज नोटिस भी की थी कि मैं काउंट कर रहा था सवाल, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि पर सब्जेक्ट जो है लास्ट के 6 साल में लगभग 4000 सवाल पूछे हुए हैं आईआईटी जेईई ने। तो आईआईटी ने अगर 4000 सवाल आप पूछे हैं, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पर सब्जेक्ट, तो 4000 में तो बच्चे लगभग हर टॉपिक कवर हो जाएगा। और उसी को आप मिनिमम 3 बार वो प्रीवियस ईयर लगा दोगे, 2 से 3 बार भी आप लगा दोगे, तो आपकी हर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो इस चीज को जरूर रखिएगा कि आप प्रीवियस ईयर सवाल करिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अभी आपके पास टाइम है तो लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर, और अगर किसी बच्चे को लगता है 10 साल के ज्यादा हो रहे हैं तो मिनिमम 5 to 6 तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं, इससे कम नहीं जा सकते। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का रहा है। आप और कुछ पर वीक आपको किस तरह का टाइम टेबल, क्या टारगेट रखने हैं। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें 10 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ने हैं। मैं ये कहूंगा बच्चे, आप टारगेट रखिए, पर वीक का टारगेट रखिए कि मुझे वीक में कितनी चीजें क्या पढ़नी है। मैं यहाँ पे पर वीक के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा, क्वेश्चन सॉल्विंग जो आवर्स हैं वो लेक्चर जो आवर देखे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए पर वीक के हिसाब से। जैसे पर वीक मान लीजिए आपने दिन में यहाँ पे क्लास होती है आपकी, मान लीजिए 2 क्लास होती है, 3 क्लास पर डे के हिसाब से। तो अगर 3 क्लास होती है तो आपकी 5 डे क्लास लगती है, तो 5 डे क्लास तो 15 क्लास आपकी पर वीक होगी। और मान लीजिए 2 घंटे क्लास होती है तो आप यहाँ 15 into 6 कर लीजिए, लगभग 90 आवर्स आपके पास पर वीक के हिसाब से आप कह सकते हो पढ़े हो आप ना। आप 80 to 90 मान लीजिए आपने पढ़े हो पर वीक के हिसाब से थ्योरी लेक्चर। तो ये मान के चलिए उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग हो, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जरूर रखना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सॉल्विंग आवर्स है वो थ्योरी लेक्चर से ज्यादा आने चाहिए पर वीक के हिसाब से। नेक्स्ट आपके पास पर चैप्टर के हिसाब से लगभग आपके पास 200 to 400 से बीच में आपके पास, या इससे प्लस 200 से 400 क्वेश्चन से आपके पास मिनिमम, और उससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत बेहतर है। ये मान के चलिए लगभग 400 प्लस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप बहुत सही डायरेक्शन में हो। 400 प्लस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर चैप्टर के हिसाब से। कोई बड़ा चैप्टर है तो 400 प्लस कर लीजिए, कोई छोटा चैप्टर है तो 400 से कम भी कर ले सकते हो। आपके पास मतलब एवरेज आप रख सकते हो 300-400 सवाल एवरेज। आप यहाँ पे कितने
पर वीक में कितने आवर्स पढ़ने चाहिए हमें? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि बच्चे आपको कोचिंग के जो आवर्स हैं वो आपको हटाने हैं, वो उनको काउंट कभी नहीं करने हैं। कोचिंग के आवर्स वो थ्योरी लेक्चर पढ़े हैं, आप जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, तो वो आपको पर वीक के हिसाब से 22 से 24 घंटे पर वीक आपको पढ़ने चाहिए। मतलब एवरेज आप रख सकते हो 6 आवर्स पर डे। 6 आवर आपको कोचिंग के अलावा 6 आवर्स पर डे, यहां से पर डे आपके पास 6 आवर रख, अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना चाहिए। 6 घंटे तो हमें कोचिंग के अलावा टाइम निकालना चाहिए 6 घंटे का, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपको रिवीजन करना है पर वीक 11th का। 11th का रिवीजन बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप सभी बच्चे मानते भी हो, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट में ये 11th का रिवीजन प्रॉब्लम करेगा। तो अभी से पर वीक के हिसाब से 3 से 4 घंटे 11th का रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बच्चे लास्ट में आप जाओगे, पैनिक कर जाओगे, और आपकी जो तैयारी थी उसमें आप एक तरह से डिप्रेशन चले जाओगे कि अगर मेरा 11th पूरा पूरा मैं भूल चुका हूँ, छूट गया है, मैं उसको अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा, और इस डिप्रेशन की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिए, 11th का पर वीक जो है वो 3 से 4 घंटे आपको देना ही है। पर वीक आपको एक टेस्ट देना है 3 घंटे का, यहाँ पे प्रॉपर आप एग्जाम की तरह उसको सोच के वे टेस्ट देना है बच्चे। पर वीक एक टेस्ट आपका बनता है, आप चाहे वो खुद से घर पे बैठ करके आप दे रहे हो 3 घंटे का, या कोचिंग में दे रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पर डे पर वीक आपको एक टेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है। और कोशिश करें आप 15 दिन के अंदर आप 4-5 टॉपिक इकट्ठे हो जाए, मतलब पीछे के भी टॉपिक्स का टेस्ट जरूर दें। मतलब वीक में 2 टेस्ट आप रखिए, एक जो करंट चीजें चल रही हैं उसका, और एक जो पीछे हो चुके हैं उनका टेस्ट। करंट में अगर मान लीजिए आपका पर वीक में इतना नहीं हुआ है कि आप टेस्ट दे सको, तो आप पीछे के जो टॉपिक हो चुके हैं उनका टेस्ट दे दीजिए। तो वीक में 2 टेस्ट आप जरूर रखिएगा, ठीक है। 3 घंटे के प्रॉपर उसको ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम है, उस तरह से आप उसको दीजिए, और उस टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं, कहाँ मेरी वीकनेस है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। और जो वीकनेस है बच्चे उसके ऊपर वर्क करना है कि मैं इन वर्क कैसे करेंगे। आप जो टॉपिक, जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप 5 से 10 सवाल आप रोज सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके जो जो चीजें वीक लगती हैं उसके 5-10 हर एक टॉपिक के 5-10 सवाल कर लेना, पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टॉपिक से सवाल मेरे से नहीं हो रहे। और ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो बच्चे, ये सिर्फ आप यहाँ पे टेस्ट के बेसिस पे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये वो पॉइंट है जिनके बेसिस पे बच्चे आप अपने नंबर्स को, अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आप उसको 80+ लेके आ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप 100 तक आसपास पहुंच सकते। तो इन पॉइंट्स को जरूर अपने इन्वॉल्व करना, अपनी लाइफ के जो पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसमें इन पॉइंट्स को जहां जहां पे भी लगता है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तो उन गलतियों को इंप्रूव करना है। और सेशन कैसा लगा बच्चे, कमेंट जरूर करके जाना है। आप सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि ये जो लाइक शेयर करते हो, कमेंट करते हो, यही एक हमारा मोटिवेशन होता है, और इसी से ही हमें ये पता चलता है कि बच्चे को फायदा हो रहा है या उनको कुछ हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही इन सेशंस की हेल्प से। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि आपको इन सेशन की कितनी हेल्प मिल रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम और इंटरेस्टिंग सेशन, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, वो सेशन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।